नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। आपने हाल ही में 2-3 वर्ड्स बहुत सुने होंगे। एक वर्ड सुना होगा आपने, ब्लैक फंगस। पिछले 2-3 दिन से लगातार न्यूज़ में है। ऐसा नहीं कि पहली बार न्यूज़ में है, पहले से भी इसके बारे में था, लेकिन ये 2-3 दिन से ज़्यादा वायरल हो रहा है ये शब्द ब्लैक फंगस। एक वर्ड सुना होगा आपने, म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस नाम टफ है, हो सकता है आपने ज़्यादा ना ध्यान दिया हो, लेकिन ब्लैक फंगस शब्द में आपके नज़र ज़रूर गई होगी। या कि फिर आपने हाल ही में व्हाट्सएप में, फेसबुक कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा कि कोरोना मरीज ठीक होने के बाद भी उनको बीमारी हो रही है जिसमें आंख निकालने तक की नौबत आ रही है। उनकी आंख तक निकालना पड़ रहा है, यहाँ तक कि डेथ भी हो रही है। और सबसे खतरनाक ये है कि जो ब्लैक फंगस हो रहा है उसमें जो डेथ रेट है वो 50% के आसपास है। बड़ा डेंजरस है। क्या है ब्लैक फंगस, क्या है म्यूकोरमाइकोसिस, क्या क्यों होता है, इसे ठीक होने का उपाय क्या है, और इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ICMR ने अभी हाल ही में अपनी कुछ बातें कही हैं, और एम्स के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर MC मिश्रा जी, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। उस बातों का जो सार है मैं आपके सामने रखता हूँ। ब्लैक फंगस को नई चीज़ नहीं है। आपको पता है कि जब ICU में कोई दवाई कराता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट भी जब होता है उसका, जरूरी नहीं कोरोना से हो, नॉर्मल ट्रीटमेंट भी होता है, तो उसको एंटी फंगल मेडिकेशन दिया जाता है। उसकी जो किट होती है दवाई की, उसमें एंटी फंगल मेडिकेशन को शामिल किया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब इंसान लंबे समय तक दवाई कराता है, लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम आम भाषा में इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए एंटी फंगल जो मेडिकेशन है उसको उसके दवाइयों में शामिल किया जाता है। क्योंकि भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम है तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये खतरनाक होता है। इस कारण से एंटी फंगल मेडिकेशन उसको दिया जाता है नॉर्मल बीमारी पे। अब कोरोना के केस में क्या हो रहा है कि कोरोना केस में जो मरीज ठीक होकर वापस घर जा रहे हैं उनको सिर दर्द, बदन में दर्द, बॉडी पेन, बुखार, तेज बुखार, खांसी, सर्दी, सांस लेने में तकलीफ, आँख नाक का लाल होना, आँखों से आंसू आना, नाक का बहना, यहाँ तक कि खून की उल्टी होना और साइकोलॉजिकल दिक्कत में जल्दी चिड़चिड़ा जाना, इरिटेट होना, ये कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ लक्षण है फंगल, इसके ब्लैक फंगस के। इसके ब्लैक फंगस मतलब म्यूकोरमाइकोसिस के। तो ये इसके लक्षण है कि अगर आप कोरोना से ठीक होकर वापस आते हैं तो लाजमी सी बात होती है कि आपका जो ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम है या आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इस कारण से आपको ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें ये इतना खतरनाक है कि ये नाक के रास्ते से, आँखों के रास्ते से हमारे फेफड़ों तक पहुँच जाता है, यहाँ तक कि हमारी आँखों में और मस्तिष्क तक प्रवेश कर जाता है। और इतना डेंजरस है कि इसका डेथ रेट 50% के आसपास है। तो अगर आप कोरोना से ठीक हो रहे हैं फिर भी आप घर में ध्यान रखिए। अब सवाल आता है कि सर ये कहानी तो है कि भाई ये बीमारी है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, इसमें इतना डेथ रेट है और ये फलानी चीज़ है, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सिर्फ ये है कि जब डॉक्टर जो MC मिश्रा जी बताते हैं, और भी जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा और भी यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह देखा, उसमें यही है कि भाई घर में आप बाकायदा अपना डॉक्टर की सलाह से, मशवरे से आप जो भी दवाइयाँ बाद में दे वो कीजिए। कोरोना से ठीक होने के बाद अगर दवाई नहीं दे रहा है तो जो भी बताए कि भाई स्टीम लेते चलिएगा, काढ़ा, दुनियादारी जो भी डॉक्टर बताता है, डॉक्टर के बिना एडवाइस से कुछ भी नहीं करना है। हमारे यहाँ एक बहुत गंदी आदत है क्या है हिंदुस्तान में कि हर आदमी डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, जो डॉक्टर बोले वही करना है। ठीक है, तो कोरोना से ठीक होने के बाद में जब घर आते हैं तो जो भी डॉक्टर आपको सलाह दे, मशवरा दे, वही आप करिए। और ब्लैक फंगस थोड़ा खतरनाक है कोरोना के मामले में, इस कारण से खतरनाक है क्योंकि इसमें डेथ रेट 50% के आसपास है। म्यूकोरमाइकोसिस में डेथ रेट 50% समझते हैं आप, हर दूसरा आदमी की डेथ हो रही है। आँख निकालने तक का इसमें नौबत आ जाती है लोगों की। और ये जो इसके केसेस हैं वो ज़्यादा आपका गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। गुजरात में स्पेशली सूरत में इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो मैं इस कारण से बोलता हूँ कि जिनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ, भगवान ना करे कभी हो, घर में रहिए। और इसका सिर्फ एक ही उपाय है माय डियर, प्लीज़ मास्क पहनिए। अब मैं अकेले रूम में हूँ, इस रूम में कोई भी एंट्री नहीं होती मेरे घर में, तो मैं अब मास्क नहीं पहन के बना रहा वीडियो, नहीं तो मैं बिल्कुल रूम से बाहर निकला तुरंत मास्क पहन लेता हूँ। ठीक है, एक तो मास्क पहन के रखिए। सैनिटाइज़र तो ऑल टाइम पास में हो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, छोटा डिब्बी, बड़ी डिब्बी जो भी हो, सैनिटाइज़र अपने पास रखिए। दूसरा, बहुत कम ही घर से बाहर निकलिए। कोई बहुत इमरजेंसी अर्जेंसी है तो घर से निकलिए, और एक ही आदमी को भेजिए घर से बाहर जो थोड़ा समझदार टाइप का हो, और वो जब आए तो उसको नहला धुलाना, भैया नहलाओ, मास्क वास्क चेंज करो, और वो भी थोड़ा दूर रहे। अगर वो बाहर जा रहा है ना तो उसका कोशिश कीजिए कि थोड़ा आपसे आइसोलेट रहे। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता अगर वो लापरवाही किया है उसने, तो कम से कम एक ही आदमी बीमार हो, सबको उसका सामना ना करना पड़े। कोरोना से यही उपाय है, मास्क लगा के रखिए, डिस्टेंसिंग बना के रखिए। कुछ दिनों की बात है, गिने चुने 30 दिन हमारे पास हैं। मई के आज 10 मई हो गया है, 20 दिन और मान लीजिए 30 मई तक अगर हम 20 दिन का संकल्प ले लें कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बिल्कुल
नहीं निकलना है भाई, खिचड़ी खा के जी लीजिए। पूरी ज़िंदगी रहेगी तो फिर आप पूरी दुनिया में जो खाना है खा लीजिएगा, जितना घूमना है घूम लीजिएगा, खिचड़ी खा के जी लीजिए। और खिचड़ी तो बहुत अच्छा भोजन होता है, आपका डाइट भी अच्छी हो जाएगी और वेट भी कम हो जाएगा। तो घर से बाहर मत निकलिए, ब्लैक फंगस डेंजरस है। मतलब कोरोना से ठीक होने के बाद एक और नई समस्या निकल के आ रही है। लगातार इस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं जो डेंजरस है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और अगर आपको कोरोना हुआ है, आप ठीक हो गए हैं ईश्वर की कृपा से और मेडिकल जो स्टाफ है उनके हेल्प से, उनके डेडिकेशन से, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है। ये फंगल जो ब्लैक फंगस है इसका एंट्री हो जाती है और थोड़ा डेंजरस हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखिए। मुझे लगा कि ये वीडियो आपको बताना चाहिए कि एक नई समस्या आ गई है, तो इसका ध्यान रखना है हम सबको। बाय।